हेलो। आओ बच्चों, आज तुम्हें फिर एक नई कहानी सुनाते हैं, है ना? सुनोगे ना? सुनो। एक साहूकार था। साहूकार की एक पत्नी थी और उसकी दो बेटी थी। लेकिन पता है, साहूकार की पत्नी जो थी वो दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी मर गई थी। पहली पत्नी से उसके जो है एक लड़की थी, उसका नाम था दुक्खू। और जो दूसरी पत्नी थी उसकी भी एक लड़की थी, उसका नाम था सुक्खू। अब दोनों बहनें बड़े प्रेम से रहती थी, दोनों बहनों में बहुत प्रेम था। लेकिन उसकी मम्मी नहीं चाहती थी दोनों प्रेम से रहें, दोनों को लड़वाया करती थी। एक बार की क्या बात है कि उसकी मम्मी ने छत पे रुई सुखाई। उसकी रुई सुखाई और उससे दुक्खू से कहा, दुक्खू जा रुई देखती रहना, कहीं उड़ ना जाए रुई हमारी हवा में, समझी कि नहीं? बेचारी दुक्खू जाके छत पे बैठ गई और वो देखने लगी। इतने में बहुत तेज हवा आई और रुई उड़ने लग गई। अब दुक्खू को पूछो मत, वो तो घबरा गई कि मम्मी मारेंगी पकड़ के। वो रुई के पीछे पीछे भागने लगी। अब रुई के पीछे पीछे भागने लगी तो जब वो आगे बहुत पहुंची तो उसने देखा एक गाय खड़ी थी। गाय ने कहा, ए दुक्खू दुक्खू कहाँ जा रही हो? बोले, क्या करूँ, मेरी रुई जो है मम्मी ने सुखाई थी वो उड़ गई है, उसी के पीछे जा रही हूँ लेने। बोले, ए दुक्खू मेरा देखना बछड़ा वहाँ इतनी दूर बंधा हुआ है, मेरे पास लगा दे, दूध पी लेगा। बोले, अच्छा है। उसने तुरंत जो है बछड़े को वहाँ पे लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो आगे बढ़ी तो उसने देखा एक केले का पेड़ था। वो बोले, ए दुक्खू दुक्खू तुम कहाँ जा रही हो? बोले, कहाँ जा रही हूँ, मेरी मम्मी ने रुई सुखाया था और रुई उड़ रही है हवा में, उसी को लेने जा रही हूँ। बोले, अच्छा देखो ना, मेरे ये कांदी लगी है, इसमें इतना केला लग गया है, नीचे हो गया है ना, झुक गया, मेरी कमर में दर्द हो रही है, इसमें एक डंडा लगा दो, चाण लगा दो जरा सी। बोले, अच्छा। उसने क्या किया, सामने एक बहुत बड़ी सी लाठी पड़ी थी, उसने ले जा कर के केले की जो है कांदी थी उसके ऊपर लग, नीचे से ऊपर कर दिया उसको। उसने कहा, धन्यवाद दुक्खू, बहुत अच्छा किया तुमने। अब वो आगे और बढ़ी। जब वो आगे बढ़ी तो उसको जो है एक अग्नि कुंड मिला। तो अग्नि कुंड उसने देखा, उसमें जो है आग धीमी धीमी जल रही थी, बुझ रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी। उसने अग्नि कुंड ने कहा, ए दुक्खू तुम कहाँ जा रही हो? बोले, कहाँ जाऊँ, मेरी मम्मी ने रुई सुखाई थी वही लेने जा रही हूँ। बोले, अच्छा तुम रुई लेने जा रही हो, एक काम करो ना, देखो ना मेरी आग ठीक से नहीं जल रही है, जरा सी इसमें हवा कर दो, आग जल जाएगी। बोले, अच्छा। उसने क्या किया, वहाँ पे अखबार पड़े थे, कागज़ पड़े थे, उसने सबको मोड़ करके उसमें अच्छे से हवा कर दी और एक लकड़ी लेके चारों तरफ से उसको जो है उसकी अग्नि को ठीक कर दिया। अब वो अग्नि जलने लग गई। अब वो फिर और आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक जो है पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के नीचे चारों तरफ खूब गंदगी फैली हुई थी। तो उसने पीपल के पेड़ ने कहा, ए दुक्खू दुक्खू तुम कहाँ जा रही हो? बोले, क्या करें, मेरी मम्मी ने रुई सुखाई थी, रुई उड़ गई है वही लेने जा रही हूँ। बोले, एक काम करोगी, मेरे पेड़ के नीचे छाया रहती है, बहुत से बटोही बैठते हैं, यहाँ सफाई कर दो जरा सी। बोले, अच्छा कोई बात नहीं है। उसने जो है उसके नीचे जल्दी से जो है एक झाड़ू सी बनाई और फटाफट फटाफट सफाई कर दी। सफाई करके और उसकी जड़ में पानी भी डाल दिया। अब तो पीपल का पेड़ बहुत खुश हुआ। जब वो और आगे बढ़ी तो उसने देखा एक घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़े ने आवाज़ दी, ए दुक्खू दुक्खू तुम कहाँ जा रही हो? बोले, क्या करूं भैया, मेरे तो मम्मी ने रुई सुखाई, रुई उड़ गई वही लेने जा रही हूँ। बोले, कोई बात नहीं है, देखो ना मेरा बच्चा कहाँ इतनी दूर बंधा हुआ है नहीं, और मेरे बच्चे को मेरे पास ला के छोड़ दो, ज़रा मेरे बच्चा मेरे से खेल लेगा। दुक्खू बोली, ठीक है भैया। उसने क्या किया, उसके बच्चे को छोड़ दिया और उसको जो है घोड़े को जो है सानी भी लगा दी, घोड़े को जो दाना भी दे दिया, घोड़ा दाना भी खाने लग गया। अब घोड़ा बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अब जो आगे बढ़ी तो उसने कहा, एक रुई जो थी एक बहुत बड़ी सुंदर सा महल बना था। उस महल में खिड़की थी, उसके खिड़की से अंदर रुई घुस गई। अब बेचारी जो है वो जा कर के उसी महल के अंदर चली गई। जब जाके देखा उसने, सामने एक बहुत बुढ़िया बैठी थी। वो बुढ़िया जो थी बहुत सुंदर थी देखने में, उसके सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। वो जो चरखा काट रही थी, वो कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप खड़ी रही। फिर बुढ़िया ने देखा, अरे बोले, बेटी तुम कैसे आई हो, क्या बात है? बोले, अम्मा
क्या करें, मेरी रुई मेरी मम्मी ने फैलाई थी, ऊपर छत पे उड़ के आ गई है यहाँ पे। बोले कोई बात नहीं बेटा, रुई ले जाना, आ गई है तो एक काम करो, इतनी दूर से चल के आई हो, जाओ वहाँ पे कमरे बने हैं, बाथरूम बना है, वहाँ जाके नहा लो। और उसके बगल में बहुत सुंदर सा कमरा है, वहाँ पे कपड़े भी रखे हैं, कपड़े भी पहन लो। फिर उसके बगल में एक कमरे में खाना भी रखा है, खाना खा लो, फिर जो अपनी रुई ले जाना। बोले अच्छा अम्मा। वो गई जल्दी से, जाके उसने फटाफट नहाया और जाके कपड़ा जो है एक साधारण सा कपड़ा पहना, पहन करके फिर वो बगल के कमरे में गई। बहुत पकवान भरे थे, लेकिन उसने कोई पकवान नहीं छुआ। चुपचाप जो रोटी सब्जी दाल चावल लिया, जैसे घर में खाती है खाना वैसे खाया। खाने के बाद बोली अम्मा अब हमने देखिए ना नहा भी लिया, कपड़े भी पहन लिए, खाना भी खा लिया। बोले बेटी वो देखो ऊपर सीढ़ी चढ़ोगी तो एक कमरा बना है, वहाँ पे बक्सा रखा है, जिस बक्से में तुम्हारी रुई हो वो ले जाओ तुम। अब तो वो पर सीढ़ी चढ़ के देखा, उसमें कमरे में बहुत सुंदर सुंदर बक्से रखे थे। लेकिन दुक्कू ने क्या किया, दुक्कू ने क्या एक छोटा सा बक्सा उठाया है, और छोटा सा बक्सा उठा करके और धीरे से हाथ में ले करके अपना बोली अम्मा अब मैं जाऊं। बोले अच्छा बेटी कोई बात नहीं है। अब वो अपना बक्सा ले करके धीरे धीरे जब बाहर निकली तो रुई भी बाहर निकल गई, उसके संग संग उड़ने लगी उसके संग। तो जब बाहर निकल के आई तो वो घोड़ा मिला। बोले अरे दुक्कू दुक्कू यहाँ है यहाँ। बोले हाँ बताओ भैया। बोले ये देख मेरा बच्चा ले जा, तेरे काम आएगा, है ना, इसी के ऊपर अपना बक्सा रख ले, है तेरे संग रहेगा, तेरे संग खेलेगा। दुक्कू बड़ी खुश हुई। जब वो और आगे बढ़ी तो उसको पीपल का पेड़ मिला। बोली ए दुक्कू दुक्कू सुन सुन सुन। उसने क्या किया, दुक्कू ने पेड़ ने ऊपर से एक बहुत सुंदर मोती की और सोने की माला उसके गले में डाल दी। बोले दुक्कू ले पहन ले बेटा पहन ले। अब दुक्कू बड़ी खुश हुई। जब आगे बढ़ी तो अग्निकुंड मिला। अग्निकुंड ने कहा अरे दुक्कू सुन 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 जरा ये मेरे बगल में यहाँ खोद, जल्दी से खोद। तो जब दुक्कू ने वहाँ खोदा, वहाँ तो भैया मार सोना चांदी खूब एक उसमें घड़े में भरा हुआ था। बोले दुक्कू ले जा ले जा ले जा, तेरे लिए ले जा बेटी ले जा। अब दुक्कू जो उस घड़े को उठाया, उसने घोड़े पर रख लिया। जब वो और आगे बढ़ी तो उसको केले का पेड़ मिला। केले ने कहा ए दुक्कू दुक्कू अरे तूने तो बहुत काम किया है, ये एक कांदी केला ले जा, सबको बांटना खाना। अब उसने एक कांदी केला पट से टूट के उसी के आगे गिर गया। अब दुक्कू ने घोड़े के ऊपर वो भी लाद लिया। अब आगे बढ़ी तो उसको जो है गैया मिली। गैया ने अरे दुक्कू दुक्कू तू तो बहुत अच्छी है, तूने बहुत काम किया, अब ये मेरी बछिया ले जा, तेरे को दूध भी देगी और तू उसके पास अपने पास रहना, खूब तेरा मन लगाएगी। अब तो दुक्कू उतना सामान लिए दिए, जब अपने घर में आई और रुई ऊपर छत पे उसी तरह आके बिछ गई फिर से। अब उसकी मम्मी ने कहा कहाँ गई थी, ये सब कहाँ से लेके आए। अब तो दुक्कू जब नहाई थी ना वहाँ पर तो बहुत सुंदर हो गई थी देखने में, है नहीं। तो अब जो देखा अरे दुक्कू इतनी सुंदर हो गई, इतने बढ़िया कपड़े पहन लिए हैं और जो इतना सामान लेके आई है। ये तो दुक्कू ने सारी बात अपनी मम्मी से सच सच बता दी। अब जो सुक्कू बोली मम्मी कल रुई फिर तुम धोना, फिर ऊपर फैलाना, मैं भी जाऊंगी, मैं भी लाऊंगी। उसकी मम्मी ने कहा ठीक है भाई ऐसे ही तुम करना। अब उसकी मम्मी बहुत लालची थी, उसकी लड़की सुक्कू भी लालची थी। दूसरे दिन मम्मी ने रुई ऊपर छत पे फैला दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब फैलाया तो ऊपर जो है का सुक्कू जरा देखती रहना रुई उड़े ना। अब सुक्कू को बैठना क्या था, उसे तो लालच था, हैं बस जो रुई बहुत तेज आंधी आई उड़ी तो बस वो पीछे पीछे भागना शुरू हुआ। अब एक गैया मिली। गैया बोले ए सुक्कू सुक्कू कहाँ जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। बात टोक दिया इन्होंने, रुई उड़ गई है वही लेने जा रही हूँ। अरे बोली मेरी बच्चिया देख उधर बंधी, तेरी नौकर हूँ क्यों बांध दूँ, है बंधी रहने दे तेरी बच्चिया। उसने उसकी बच्चिया और दूर ले जाके बांध दी। अब वो आगे बढ़ी तो उसको केले का पेड़ मिला। ए दुक्कू देखना मेरे कांदी लगी है, मैं बहुत झुक गया हूँ, हैं जरा सी जो है एक बार जो है मेरा कमर यहाँ पे एक चाँद लगा दे, एक डंडा लगा दे, हैं इसके नौकर हैं कि ये लगा दें, मैं क्या इसी काम के लिए हूँ, हट। उसने एक लात मारी, हैं अब भैया और आगे बढ़ी। उसको अग्निकुंड मिली। अग्निकुंड ने कहा ए सुक्कू तू कहाँ जा रही है, ले निकलना ही घर से आफत हो गई, कहाँ जा रही हूँ, अरे रुई उड़ गई लेने जा रही हूँ। बोले जरा सी मेरी अग्नि थोड़ी सी धीमी हो गई, तेज कर क्यों कर दूँ। उसने क्या किया, वहाँ पानी रखा था, एक बाल्टी पानी डाल दी उसमें और अब आगे बढ़ी तो वहाँ पर उसको जो है
पीपल का पेड़ मिला। पीपल पेड़ ने कहा, ए सुक्कू सुक्कू कहाँ जा रही हो? अरे भैया मैं निकली क्या हूँ, इन लोगों ने टोकना ही शुरू कर दिया। अरे रुई लेने जा रही हूँ। और कहाँ जा रही? अरे देख नीचे गंदा हो गया, या यात्री लोग बैठते हैं, सफ़ा कर दे। क्यों कर दूँ? है तेरी नौकर हूँ जो कर दूँ? हैं? उसने क्या किया, वहाँ कूड़ा और ला के डाल दिया। अब वो आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो घोड़ा मिला। घोड़े ने कहा, ए सुक्कू सुक्कू तू कहाँ जा रही है? बोले कहीं भी जा रही हूँ, तू तुझसे क्या है, तुझे क्या काम है, तू बताना। बोले देखना मेरा बच्चा इतनी दूर बंधा है, मैं भूखा हूँ, मुझे तू जो है थोड़ा सा दाना दे दे। मेरे बच्चे सबने सोच रखा है एक नौकरानी मिल गई फ्री की। उसने क्या किया, उसके बच्चे को 2 डंडा मारा और 2 डंडा जो है घोड़े को भी मारा और चली गई। देखी सामने महल है, उसमें रुई घुस गई तो उसमें घुस गई वो भी। उसने देखा कि एक बुढ़िया बैठी चरखा काट रही है। देख के तेज गई और जाके चरखा उठाया। बोले दिख नहीं रहा है मेरी रुइयाँ घुस गई है? चरखा काट रही बुढ़िया बैठ के जाने कहाँ से। और बुढ़िया के ऊपर गुस्सा आ गई। बोले बेटी गुस्सा नहीं होते हैं, तुम चल के आई हो इसीलिए तुम गुस्सा हो, कोई बात नहीं है। देखो ना वहाँ पे कमरा बना है, जाके नहा लो। हैं? नहाने के बाद बगल में कमरे में कपड़े बढ़िया बढ़िया रखे हैं, कपड़े पहन लो। फिर बगल के कमरे में जो है खाना रखा है, खाना खा लो। उसके बाद जो है फिर देखना सीढ़ी एक है वहाँ पे, सीढ़ी पे ऊपर चढ़ोगी, वहाँ पे बहुत से जो बक्से रखे हैं, जो तुम्हें बक्सा अच्छा लगे ले लेना, वही तुम्हारी रुई मिल जाएगी। बोले बड़ी आई बोलने वाली, और करके अपना फट से वो गई। जब उसने वो नहाया, नहाने के बाद तो भैया बहुत ही सुक्कू जो थी, जो सुंदर भी थी और भी कुरूप हो गई। उसके बाद जो है उसने कपड़े जाके देखे, बढ़िया बढ़िया कपड़े, जो सबसे कीमती कपड़ा था बढ़िया से बढ़िया, उसने हीरे मोती जड़े कपड़े निकाले, वो पहने अपना। पहनने के बाद गई खाना खाने। क्या पकवान है। अब बैठ करके उसने एक थाली में ढेरों पकवान रखे, तरह तरह की लड्डू है, बूंदी है, खीर है, मठरी है, जो चीज़ बढ़िया बढ़िया दिखी, समोसे हैं, सब अपना लिया और ले करके बैठ के गबर 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 जितना खा सकती थी कुछ खाया, कुछ फेंका। और खाने के बाद ऊपर गई, देखे अरे इस कमरे में तो इतने सुंदर सुंदर बक्से हैं। उससे जो बक्सा ना उठ सका, सबसे भारी बक्सा बड़का, अब उठाया और ले करके वो चली। बोले ए बुढ़िया देख, तेरे कहने के अनुसार मैंने कर लिया, बक्सा ले लिया। अरे बेटी ऐसे नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, तेरी रुई तेरे संग है, जा बेटा। अब तो बुढ़िया ने जब कहा तो बाहर निकली तो देखे रुई आगे आगे चल रही है। अब बक्सा उससे उठ भी नहीं रहा, सिर पे रखा, गाली बकने लगी, जाने कहाँ से रुई सुखा दिया, अब मैं कैसे करूं। जब आगे बढ़ी तो उसने देखा घोड़ा मिला। घोड़े ने 2 लात मारी, वो औंधे मुँह जाके गिरी, बक्सा दूर गिरा। फिर वह काई काई करके उठ के बक्सा उठाया, आगे बढ़ी तो ऊपर से क्या हुआ कि पीपल का पेड़ जब मिला तो उसने ऊपर से एक लाठी ऊपर से मोटी टूटी उसके जाके कमर पे गिरी। अब वो लगी चिल्लाने, हाय मर गए, अरे मर गए, अरे कहाँ से मेरे को रुई भेज दिया लेने के लिए, अरे बाहर। बहुत गाली बकने लगी अपनी मम्मी को। अब आगे बढ़ी तो उसको अग्निकुंड मिली। अग्निकुंड जो आई अग्निकुंड के पास, तो इतनी तेज भपका निकला उसमें से, उसकी आंखों में राख भर गई, उससे कुछ देखा ना जाए, लेकिन वो बक्सा नहीं छोड़ रही थी। उसके बाद वो आगे बढ़ी तो केले का पेड़ ऊपर से कांदी जो है इसी के ऊपर धम से गिरी, इसकी गर्दन एकदम टेढ़ी हो गई। अब लगी चिल्लानी जोर जोर से। अब जब आगे बढ़ी और तो गैया मिली, उसने 2 सींग मारा और जाके एकदम अपने घर दरवाजे पे, घर के वहीं पे गिरी। अब लगी को हाई हाई हाई, मर गए रे, क्या हो गया, हम तो मर गए, कहाँ चले गए। अब वो अपनी मम्मी के पास पहुंची, क्यों रुई सुखाया था तुमने, देख लो हमारी हालत क्या हो गई। अब लगी चिल्लाने कस कस के। जब वहाँ माँ ने उसकी कहा, बेटा लाओ लाओ जल्दी आओ, देखा अरे मेरी लड़की इतनी कुरूप कैसे हो गई है। जब उसने खोला, बक्सा खोला, उसमें से क्या हुआ, बक्सा खोल के देखा उसमें सांप, गोजर, बिच्छू, ढेर से जहरीले जानवर वो सब थे। उन्होंने निकले और माँ बेटी को काट लिया। दोनों माँ बेटी हुई मर गई हैं। और मरने के बाद जो है उनका दुर्दशा हो गई, जैसे उन्होंने कर्म किए तो उसका फल मिल गया। अब दुखू को क्या हुआ, वो जो छोटा सा बक्सा लेके आई थी, वो कमरे में जाके उसने जब बक्सा खोला, उसमें एक छोटा सा पंखा रखा था।
उसने पंखे को जो है जब अपनी दाहिनी तरफ करा तो एक राजकुमार आके खड़ा हो गया। बोले तुमने मुझको बुलाया, अब तो तुम मुझसे शादी करोगी हैं। और उसका हाथ पकड़ के ले गया, बहुत बड़े राजा का बेटा राजकुमार। अब उससे शादी किया बहुत आराम से हैं। और जो पंखा जब इधर किया तो फिर अपने कमरे में आ गई, फिर राजकुमार गायब हो गया। लेकिन चूँकि उससे शादी कर लिया था, उसने पंखा उठा के उसी तरह से बक्से में बंद कर दिया और बक्सा उठा करके तिजोरी में रख दिया। बोले ये तो अम्मा की निशानी है जो महल वाली अम्मा ने दिया था। और जो उसमें रख करके और राजा के यहाँ पे वो राजकुमारी बन गई। अब तो वो राजकुमार की राजकुमारी बन गई थी ना, उसने अच्छा कर्म किया था, सबकी सेवा करी थी, इसलिए भगवान ने उसको अच्छा फल दिया। इसलिए देखो, कभी भी किसी के संग बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी कुछ उल्टी सीधी बात नहीं कहनी चाहिए, है ना बच्चों। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगे मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है बच्चों। फिर मैं नई कहानी लेके तुम लोग को नई कहानी सुनाऊंगी, है ना। ज़रूर सुनना, ज़रूर सुनना। अच्छा बेटा, थैंक यू।